सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के जवाब दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया, साबित करूँगा इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन अपने ही दस्तावेजात की नफी कर रहा। क्या ये बेईमानी नहीं? जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के मुताबिक था? बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ। हुकूमत माहाना 200 यूनिट तक बिजली की कीमत में कमी के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। काबीना ने फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। माशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। बिजली सारिफीन की बिलिंग पुराने तरीक़ा-ए-कार से करने का फैसला। हुकूमत ने प्रोरेटा सिस्टम ख़त्म करने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक बिजली सारिफीन की बिलिंग पुराने तरीक़ा-ए-कार से करने का फैसला कर लिया गया। तकसीम कर कंपनीज़ ने प्रोरेटा सिस्टम खुफिया तौर पर मार्च से नाफिज कर रखा था। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने ओवर बिलिंग का नोटिस लिया। पंजाब हुकूमत का 500 यूनिट तक बिजली सारिफीन को आसान इक़सात पर सोलर पैनल्स देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ देगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि आवाम को मुश्किल हालात में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। किसको हक है हमारा फ़ोन तलब करे? तफ्तीशी अफसर हमारा फ़ोन मांगता है, उसके पास CDR है, उसे इस्तेमाल करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत ने ब्लेड से अपनी सड़क खुद काटी। जो नए कानून बना रहे हैं वो इसी के तहत अदालतों और जेलों में आएंगे। ये बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशत गर्दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया, फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रही है। हुकूमत ने हसास इदारे को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने, ट्रेस करने की इजाज़त दे दी। इदारा मैसेजेस को ट्रेस और मुदाखलत भी कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना ने समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। फैसला कौमी सलामती के मुफाद में किया गया। एजेंसी का नामजद किए गए अफसर को फ़ोन कॉल में मुदाखलत या उसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। हुक्मनामे के मुताबिक कासिम सूरी अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ पर हैं। बलोचिस्तान हुकूमत कासिम सूरी की जायदादों की रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस ने कहा, कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए, हुक्म इम्तना पर गैरानी इक़दाम किया। जस्टिस मुसरत हलाली बोली, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने मामले पर अज़ नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मासूम थे, गैर आइनी अदालत ने सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में राय दे दी। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर की। लिखा, भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सजाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफी थे। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। तारीख में पहली बार कातिल का ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में बराह रास्त चलाया गया। जब केस चलाया गया तब मुल्क और अदालतें माशाअल्लाह की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालत अवाम की अदालत नहीं रहती।
भुट्टो को रिहा किया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। सजा का फैसला खत्म हो चुका, उसे कलअदम नहीं किया जा सकता। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इजाफी नोट जारी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी बरक़ रफ्तार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 436 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स के 80,800 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब डॉलर के कदर में 18 पैसे कमी। इंटरबैंक मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 278 रुपये 32 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रांडी की मुलाकात। अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, अफ़गान मुहाजिरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवली तरजीहात में शामिल है। मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान मुहाजिरीन की इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की। पीटीआई उम्मीदवार अली बुखारी की इलेक्शन पिटीशन पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। रुकनी असम्बली राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग अफसर को फॉर्म 45, 46 और 47 रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का हुक्म। NA 48 से मुतालिक ट्राइब्यूनल ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मानसून का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। कराची समेत सिंध के शहरों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पंजाब में हालिया बारिशों का सिस्टम कमजोर पड़ गया। आइंदा 3 रोज सूरज सख्ती दिखाएगा। हब्स की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। मानसून का नया स्पेल जुमेरात को शुरू होगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स का मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पोजीशन होल्डर्स निज़ाम 5 साल बाद फिर बहाल। ग्रेड सिस्टम खत्म। रावलपिंडी बोर्ड में तालिबात बाजी ले गईं। इम्तिहानात में कुल 1,19,265 उम्मीदवार शरीक हुए। 87,639 पास। कामयाबी का तनासुब 73.49% रहा। मुल्तान बोर्ड में कुल 1,25,896 तलबा शरीक हुए। 98,955 कामयाब। कामयाबी का तनासुब 78.60% रहा। आर्ट्स ग्रुप में तीनों पोजीशंस मदारिस के तलबा ने हासिल की। सरगोदा बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 77.61% रहा। पहली तीनों पोजीशंस जिला भक्कर के तलबा के नाम। इम्तिहानात में 96,993 तलबा ने हिस्सा लिया। चेयरमैन PCB की क्रिकेट की बेहतरी के लिए साबिक क्रिकेटर्स के साथ तवील बैठक। साबिक क्रिकेटर्स ने कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात पेश की। डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। 4 रोज़ा मैचेस और अंडर 19 के टूर्नामेंट्स कराने पर भी इत्तेफाक राय। विंटर सीजन के साथ समर सीजन में भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराने की तजवीज़। इस्लामाबाद, पेशावर, दीगर शहरों में क्रिकेट अकेडमीज बनाने की सिफारिशात पेश। साबिक क्रिकेटर्स का पाकिस्तानी कोचेस के मयार और सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तानी पिचेस के मयार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मोहसिन नकवी के क्रिकेट की बेहतरी के लिए इक़दामात को सराहा। चेयरमैन PCB ने कहा, सबकी मुशावरत से क्रिकेट को निचली सतह से बेहतर बनाएंगे। पिचेस के मयार को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करेंगे। मोहसिन नकवी की हेड कोच गैरी क्रस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात आज होगी। पाकिस्तान आर्मी अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल। पाकिस्तानी कोपैमा समीना बेग स्कर्दू से खुसूसी परवाज के जरिए CMH रावलपिंडी मुंतकिल। खातून कोपैमा को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया। मिशन के दौरान सेहत की खराबी के बायस 7 जुलाई को पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया। समीना बेग की हालत खतरे से बाहर, सेहत बतदरीज बहाली की जानिब गामजन। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात होगी। वफाकी वजारत दाखिला ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौजी दस्तों की तादाद और तैनाती का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। महकमा दाखिला सिंध का सूबे में फौज, रेंजर्स और FC के दस्ते तैनात करने का हुक्म।
उधर वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान पर इजलास। 10 मुहर्रम तक मुल्क भर में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। इस्लामाबाद में चहलन तक सियासी इज्तिमात, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी रहेगी। खुला में पाकिस्तान के 2 सैटेलाइट्स की 6ठी सालगिरह। सुपाको पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट की सालगिरह मनाएगा। इन सैटेलाइट्स ने माहौलियाती निगरानी, कुदरती आफात और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की महारत को जाहिर किया। और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कौम से बिछड़े 57 वर्ष बीत गए। जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने भाई बानी पाकिस्तान के शाना बशाना गुजारा।